ये स्टोरी मेरी सिस्टर के स्कूल के टीचर की है, जो उनके ड्राइंग मास्टर थे। वो काफ़ी एजेड भी थे और आते भी काफ़ी दूर से थे। अप्रोक्स 2 घंटे का सफ़र था उनका। तो अक्सर औकात वो घर दूर होने की वजह से रात में स्कूल में ही रुक जाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो जब स्कूल में स्टे करते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही हॉरिबल सीन होता है। रात में जब वो सो रहे थे तो सडनली उनकी क्लास का गेट नॉक होता हुआ उन्हें फील होता है। तो वो उस चीज़ को पहले तो इग्नोर करते हैं, बट कुछ ही देर में ये चीज़ें एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती हैं कि उनको जैसे कोई आवाज़ देता है और कहता है, उठो यहाँ से और सामने वाइट बोर्ड की तरफ देखो। वो फौरन घबरा कर उठते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने वाइट बोर्ड पर ब्लड के डॉट्स अपीयर होने लग जाते हैं। फिर पूरा हाथ जैसे खून से भरा हुआ उस वाइट बोर्ड पर कोई लगाता है, बट वहां नजर कोई नहीं आता। उन्होंने बाकी स्कूल टीचर्स को नेक्स्ट डे बताते हुए कहा कि उस वक्त जैसे मेरी रूह काम गई देखकर। जो भी मुझे याद था पढ़ना शुरू कर दिया। यह हुआ कि कुछ टाइम मुझे सुकून मिल गया और वो एक्टिविटीज बंद हो गई। फिर वो जब व्हाइट बोर्ड के पास जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और सडनली उनकी क्लास रूम के बाहर जैसे कोई भागता हुआ दिखाई देता। उनकी बाहर जाकर देखने की हिम्मत ना पड़ी। जैसे कि मैंने बताया कि वो काफ़ी एजड थे। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे किसी ने मेरे शोल्डर पर हाथ मारा है और उसका इम्पैक्ट इतना हैवी था कि मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने हथौड़े से हिट किया। मैं नीचे गिरते गिरते खुद को संभालता हूँ एंड बिलीव मी, जब उनके शोल्डर पर चेक किया गया तो बकायदा किसी का अच्छा खासा बड़ा हाथ का निशान पड़ा हुआ था। ये सब देखते हुए स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें लीव पर भेज दिया एंड सबसे अफसोस की बात यह थी कि उस इंसिडेंट की तकरीबन 1 मंथ तक वो स्कूल नहीं आ पाए एंड आफ्टर 1 मंथ उनकी डेथ हो गई। सबका कहना यही था कि उनकी डेथ का स्ट्रॉन्ग रीज़न यही इंसिडेंट था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप यकीन करें आज भी वो स्कूल कंटिन्यू है। अभी मेरा अगर कभी वहाँ जाना होता है तो स्कूल के उस क्लासरूम के डोर से ही देखने पर ही एक अजीब सी वहशत का एहसास होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है। रुदान भाई, ये थी मेरी एक रियल स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी नरेट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम उमर है, मेरा ताल्लुक गांव से है। मेरे साथ कुछ मामलात पेश आए थे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम लोग अपनी नानों के घर जा रहे थे जो कि मंडी बहाउलदीन में। उनके घर में पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो दोपहर के 2 बजे का टाइम था, हम लोग इधर पहुंचे और सबसे मिले। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोग खाना वगैरह खा लें और फिर थोड़ा रेस्ट कर लें। तो गर्मियाँ थी तो हम लोग बाहर सोए हुए थे। तो होता कुछ यूं है कि अचानक मुझे पीछे से कोई हाथ लगाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी जान पर आकर बैठ गया। तो दान भाई, यकीन करें मैं बहुत ज्यादा डर गया था। गर्मियों के दिन थे और इस टाइम सब सो रहे थे। मैं मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। मच्छरदानी भी बंद थी, कोई आ भी नहीं सकता था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो। तो मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूकी और सो गया। मैं भी गनूदगी में ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बालों को टच कर रहा। तो जब मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था और फिर एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पीछे से हक कर रहा। और मैंने जैसे ही पीछे देखा तो अल्लाह माफ करे भाई, वो इतनी खौफनाक शक्ल वाली कोई मखलूक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये बाहर आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था कि पता नहीं कौन सी मखलूक है। और फिर वो चीज गायब हो जाती है। मैं हिम्मत करके पानी पीने के लिए उठता हूँ, लेकिन डर की वजह से मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने दिल में आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज मुझसे दूर हो रही है। फिर मैंने आगे पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मुझे नजर आया कि नानो पानी पी रही है। फिर मैंने इनसे ये सारी बात की तो इन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही मामूली बात है, इस तरह के वाकयात तो हमारे साथ होते रहते हैं।
फिर मैंने नानो से पूछा कि ये क्या मामला है, मुझे भी ज़रा खुलकर बताएं। तो मेरी नानो ने बताया कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमसे पहले यहाँ पर दूसरी मखलूक रहती थी। फिर हम लोगों ने इस घर को ठीक करवाया और पेंट वगैरह करवाया, तो हमारे साथ भी इस तरह के मामलात हो चुके हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सो जाओ। तो फिर इससे अगले दिन तो मुझे एक मौलवी साहब के पास लेकर गए। तो मैंने इनको अपना सारा वाक़या बताया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर दम किया और पहनने के लिए एक तावीज़ दिया, और वो तावीज़ आज तक मेरे पास है। इसके बाद से अब तक मेरे साथ कोई इस तरह के मामलात पेश नहीं आए। तो ये मेरी स्टोरी थी। पसंद आए तो अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस है और मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो भाई है, उनकी सास की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ टाइम पहले। और बताता चलूँ कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो आमिल हैं। तो मेरे भाई की सास के घर वालों ने कॉल की कि आप अपने वालिद को बुलाएं कि दम वगैरह कर दें। उनको पता नहीं था कि उन पे जिन्नात है। तो जैसा कि मेरे बाबा ने उन पे दम किया तो मेरे बाबा ने बोला कि आप पर जिन्नात का साया। तो मेरे बाबा ने बोला कि आप कहीं मज़ार पे जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो पता नहीं कौन कौन से शहर गए, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरी वालदा ने बोला कि आप हमारे शहर आ जाएं, हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं। तो अगले दिन ही वो हमारे घर आए। वो हॉस्पिटल गए, चेकअप वगैरह हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये 5 दिन तक खानी है, फिर आप मेरे पास आना। तो वो वापस तो जा नहीं सकते अपने घर क्योंकि उनका घर बहुत दूर था। तो उन्होंने 5 दिन हमारे घर पे स्टे किया। मेरे वालिद साहब रात 10-12 बजे तक फारिग होते हैं काम से। तो वो घर आए, खाना खाया, फिर सलाम दुआ किया, देन भाई की सास पर दम किया। कुछ हाजिरी वगैरह तो नहीं आई लेकिन उन पर फर्क पड़ा था उस दम के बाद। तो डेली मेरे बाबा उन पे दम करते और कोई हाजिरी नहीं होती थी। जो आखिरी रात थी उस दिन भाई बाबा ने दम किया एंड देन सब सो गए। मैं अपना मोबाइल चला रहा था, रात के 1 बजे का टाइम था। मैंने अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाया तो सो गया। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे अचानक से एक औरत की चीख सुनाई दी। मैंने इग्नोर किया और दिल में बोला मैं नहीं डरने वाला इन चीज़ों से, और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से चीख सुनाई दी। मैंने फिर से इग्नोर किया, मैंने फिर से इग्नोर किया। ये 3 बार रिपीट हुआ। मैं इग्नोर करता गया। फिर अचानक से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम चीज गिरती है, और वो भी ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास से आवाज आई। तो मैं डर के मारे उछल गया और फिर जो मेरी हार्ट बीट तेज हुई वो क्या बताऊं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोलते बोलते बीच में भूल गया। मैंने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने की ट्राई किया और तीनों बार मैं बीच में भूल जाता था। और फिर सडनली मैं किसी औरत की हंसी की आवाज सुनता हूँ। फिर जो मैं डरा हूँ वो मुझे ही पता। अब मेरे बाबा भी दूसरे कमरे में थे और दूसरे कमरे में जाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं बाहर जा सकूं। एंड देन मुझे फजर की अजान सुनाई दी। फिर जाकर मुझे कहीं चैन की सांस मिली। मैं उठा, मस्जिद गया, नमाज पढ़ के फिर मुझे सुकून मिला। जब मेरे भाई के ससुराल वाले चले गए उसके बाद एक्टिविटीज रुकी नहीं। मैं गेस्ट रूम में बैठा हुआ था। मेरी 3 साल की भतीजी आई और दीवार की तरफ देखकर रोने लगी और बोलने लगी कुकू। जानवरों को वो कुकू बोलती थी। दीवार को देखकर कुकू बोलने लगी एंड रोने लगी। मैं उसको भाई के पास ले गया, फिर उसने चुप करवाया। नेक्स्ट डे हमारे घर पड़ोस की मेरी बहन की दोस्त आई। तो मैं गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और उधर एक टेबल थी और टेबल के ऊपर से टॉवल, कंघी, चार्जर तीनों एक साथ गिरे, जैसे किसी ने गुस्से से उन्हें गिराया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आपके जितने भी लिसनर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दुआ करें मेरे भाई की सांस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी ये मेरी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आया तो चैनल पर अपलोड कीजिएगा। शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक कराची से है। ये वाक़या गुजरे 9 साल हो गए। मेरी उम्र इस वक्त 8 साल थी जब हम एक रेंट के घर पर रहते थे। हम इस घर में 6 साल से रह रहे थे। जब हम अपने नए घर का बयाना देने गए तो अब वहां मेरी अम्मी को किचन से काली स्याह पिल्ली निकलती हुई नजर आई।
वो बिल इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से हमें बहुत हैरानी हुई, मगर खैर हमने इस बात को इग्नोर किया और 15 दिन बाद हम इस घर में शिफ्ट हो गए। मैं बताती चलूं कि इस घर में शिफ्ट होने से एक दिन पहले मेरी अम्मी को किसी ने नींद से झंझोड़ा और कहा कि तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। अगले दिन मेरी अम्मी ने बताया कि कल रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कौन था, क्या था, मैं नहीं जानती, मगर जो इसने कहा वो मेरी समझ से बाहर है। खैर हम इस घर में शिफ्ट हो गए। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन हम घर में शिफ्ट हुए इस दिन हमारा इस घर में पहला दिन था और रात के 3 बजे ऊपर वाले जीने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बताती चलूं, हमारे घर के 3 फ्लोर थे। नीचे वाले फ्लोर में अम्मी अब्बू और शुरू शुरू में हम भी नीचे ही सोया करते थे। हमारा ऊपर जाना बहुत कम हुआ करता था। खैर हमें इधर आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, मगर यहाँ बहुत सी पुरस्कार चीजें वाज़ेह होना शुरू हो गई थी। इस चीज का हमें इल्म हो गया था कि यहाँ हमारे अलावा और भी बहुत सी चीजें रहती हैं, मगर हमने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। मगर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। 1 महीना हो गया था हमें यहाँ आए हुए। मेरे बड़े मामू की शादी थी तो सब ननिहाल वाले पंजाब से हमारे घर आए हुए थे। शादी के सारे फंक्शंस हमारे ही तरफ होने थे। जैसा कि मैंने बताया, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में जाना बहुत कम हुआ करता था। शादी के चलते हम ऊपर वाले फ्लोर में जाकर रहने लगे। ऊपर वाले फ्लोर में एक स्टोर है, इसके साथ एक बहुत बड़ा रूम हुआ करता था। नॉर्मली जितना बड़ा एक कमरा होता है, इतने बड़े 3 कमरे और लगा लिए जाएं तो वो एक रूम हुआ करता था। हम सब ऊपर वाले फ्लोर में जाकर सोया करते थे। एक रात मेरी छोटी खाला और हम कजन्स ऊपर सो रहे थे। रात का वक्त था, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। तभी मेरी खाला की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नानी मेरे बराबर में लेटी हुई हैं, आंखें खोल के, और इनकी आंखें लाल सुर्ख हुई हुई हैं। मेरी खाला ने मेरी नानी को हिलाया, जगाया, मगर नानी होश में ना आई। तो इन्होंने मुझे उठाया कि आयशा उठो, नानी को क्या हुआ है। खाला और मैं उठकर नीचे चले। जैसे ही हम नीचे आए तो मेरी नानी मेरी अम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थी। हम बिल्कुल हैरान हो गए थे कि ये क्या हुआ है। अलबत्ता मैंने खुद अपने साथ में नानी को लेटे हुए देखा, और जब नीचे आए तो नानी बिल्कुल ठीक ठाक मेरी अम्मी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। वहीं पर हमने शोर मचा दिया कि ऊपर कुछ है, हम ऊपर नहीं जाएंगे। अम्मी ने कहा कि तुम लोगों का वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मुझे इस चीज का इल्म था कि उधर कुछ तो है। मगर मेरी अम्मी ने सबको संभाला और कहा कि तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मेरी खाला यही कहती रह गई कि माना मेरा वहम हो सकता है, मगर आयशा भी साथ में थी। खैर ये बातें वहीं रुक गई, इनके आगे से जिक्र नहीं किया गया। खाला भी चुप हो गई और मैं भी। जब ये वाक़या हुआ, मैंने और मेरी कज़नों ने ऊपर जाकर खेलना छोड़ दिया, वरना हम रोज शाम को ऊपर जाकर खेला करते थे। शादी के सारे फंक्शंस हो गए थे कि 5वें दिन मेरी मामी को कमरे में एक बच्चा नजर आया जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जबकि इस वक्त हमारे घर में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। जैसे ही ये बात मामी ने मेरी अम्मी को आकर बताई तो अम्मी ने कहा कि आप ऊपर वाला फ्लोर छोड़ दो और नीचे आ जाओ। खैर कुछ दिन बाद ही मेरे सारे ननियाल वाले वापस पंजाब चले गए, और जबकि मेरे नाना कराची में ही थे। 1 महीने बाद अम्मी ने एक मुलाजमा रखी जो घर का काम करती थी। वो कपड़े धोकर ऊपर वाले फ्लोर में फैलाने के लिए गई तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, और वो आवाजें हमारे इस रूम से आ रही थी जहां पर खाला ने नानी के रूप में किसी और को देखा था, और वो रूम हमने बंद कर दिया। शादी के बाद ही इस रूम में बहुत कम जाना हुआ करता था। हमने ऊपर जाना बंद कर दिया क्योंकि वो चीजें वाज़ेह होने लग गई। और अब काम वाली के साथ कुछ इस तरह हुआ कि जब वो कपड़े फैलाने ऊपर गई तो किसी ने इनका हाथ मोड़ दिया। वो बहुत चीखती चिल्लाती हुई नीचे आई और कहा कि बाजी आपकी छत पर कोई है, पर किसी चीज ने मेरा हाथ मोड़ दिया। मैं स्टोर रूम में मशीन रखने गई और इनके हाथों पे निशान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बाजी अब मैं कपड़े ऊपर नहीं धोया करूंगी, और जब मैं काम करने जाऊंगी ऊपर का तो कोई आप मेरे साथ जाया करोगे, वरना माजरत मैं काम नहीं कर सकती। इस बात का मम्मा को भी इल्म था कि ऐसा हुआ है,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नीचे कपड़े धो लिया करना और नीचे बाहर वाली गैलरी में फैला दिया करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। मेरा एक छोटा भाई जो कि अभी 7 साल का है, वो पैदा हुआ। वो तकरीबन 9 दिन का था। मेरी अम्मी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मेरा भाई भी काट में लेटा हुआ सो रहा था और हमारे काम वाली किचन में काम कर रही थी। वही काली बिल्ली मेरी अम्मी के कमरे में गई जहां मेरा भाई सो रहा था। जैसे हमारी काम वाली ने देखा तो वो बहुत घबरा गई, चीखने चिल्लाने लगी। इस घर में पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरी अम्मी को अपना होश ही नहीं होता था। इनके साथ ऐसा होता था कि इनकी आंख ही नहीं खुलती थी। कोई इन्हें जैसे जबरदस्ती सुला देता था। इन्हें किसी चीज का पता ही नहीं होता था। फिर काम वाली ने हिम्मत करके मेरे छोटे भाई को ले लिया। ये बात जब अम्मी को बताई तो अम्मी बहुत परेशान हो गई। इस दिन के बाद हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगे। कुछ दिन और ही गुजरे थे कि मेरे बाबा काम से लेट आते थे। इनका ऑयल ही का वर्क था। तो एक रात वो तकरीबन 2:30 बजे आए। सब सो रहे थे, सिर्फ मैं मेरी अम्मी जाग रहे थे। हम उठे, हमने जाकर गेट खोला, बाबा आए। जैसे ही वो अंदर आए, मेन डोर के साइड में स्टेयर्स थी जो ऊपर वाले फ्लोर को जाती थी। इधर काली स्याह वही बिल्ली खड़ी बला बन गई, जिसके ऊपर मेरे बाबा ने कहा कि ये मेरी नजर के सामने रूप बदला है। मेरी अम्मी वही कहना चाहती थी कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये बिल्ली नहीं है। इस बात की आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती थी? अब तो आपने अपनी आंखों से ही देख लिया। मेरी अम्मी ने फिर वही सारे वाकयात मेरे अब्बू के सामने रख के ये सब होता रहा है। इन बातों का मैं आपको कब से बता रही हूँ, आप इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन अब इस बात का इल्म मेरे अब्बू को भी हो गया था कि इधर कुछ है। मेरे नाना जान जो कि एक बहुत बड़े आलिम थे, इन्हें इन चीजों का इल्म था। इन्होंने कहा, क्यों बेटा, इन चीजों से तुम्हारा सामना अब होता रहेगा। मैं तुम्हें कुछ पढ़ कर देता हूँ। अगर कुछ ज्यादा ही बिल्ली तंग करने लगे, ये पानी इसके मुंह पर फेंक देना। लेकिन हमने वो दम किया और पानी लाकर रख लिया रूम में। गर्मियों का मौसम था। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर शिफ्ट हो गए। हम ऊपर ही सोया करते थे और कुछ तावीज वगैरह नाना ने मेरे भाई के गले में भी डाल दिए थे और एक तावीज मेरे बाबा को, दूसरा मेरी मम्मा को दे दिया था। और हैरान कुन बात यह थी कि जब भी हम कोई मिलाद या ख़त्म न्याज दिलाते तो हमेशा कुछ ना कुछ होता था, कोई ना कोई मसला बनता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस घर में शिफ्ट होने की पहली रात हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आई और बस यही हुआ करता था। जब भी हम कोई न्याज दिलाया करते थे या कोई कुरान ख्वानी करवाया करते थे, खैर वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। रात के 3 बज रहे थे। बाबा काम से लेट आए। मेरी अम्मी सो रही थी और मेरा भाई मेरी अम्मी के बराबर में लेटा हुआ था। बाबा की आदत थी कि जब भी वो काम से आते तो हमें आकर देखना, प्यार करते। मेरे बाबा मेरे भाई के पास गए और इसे गोद में लिया, उठाया, मगर वो उठा ना। इसे हिलाया, बहुत होश दिलाया कि इसे क्या हुआ। पहले लगा कि ये शायद सो रहा है, मगर नहीं। इस बात का इल्म हमें तब हुआ जब मेरी मामा बाबा मेरे भाई को रात को 3 बजे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर का कहना था ये पुलिस केस है, किसी ने इस बच्चे का गला दबाया। इतना कहना था कि मेरे बाबा फौरन हॉस्पिटल से निकले और हमें ऊपर वाले फ्लोर से एक ही बाजू पर उठाकर लेकर आ गए। मैं बताती चलूं, हम इस वक्त 4 बहन भाई थे। मेरी कोई बहन नहीं थी। फिर हम लोग जैसे ही घर पहुंचे तो बिल्ली ने रोना शुरू कर दिया और ये रोज की रूटीन बन चुकी थी कि बिल्ली रात को 2:30 बजे रोना शुरू कर देती और कहीं फजर की अजान खत्म होने के बाद चुप करती। बिल्ली तो रोती थी, साथ साथ मैं, मेरा छोटा भाई भी रोना शुरू कर दिया करते थे और वो पूरी रात नहीं सोता था। फजर की अजान के बाद कहीं वो जाकर सोता था जब वो बिल्ली रोना बंद करती थी। ये हमारे घर का मामूल बन चुका था। हम बहुत तंग आ गए थे और ये बात हमें ही नहीं, हमारी पुप्पो पंजाब से आई थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसे मेरी खाला के साथ हुआ था। इन्हें भी इस रूम में कुछ नजर आया तो उन्होंने कहा कि बाजी मुझे ऊपर वाले कमरे में, उसी रूम में कुछ नजर आया। तो इन्होंने कहा कि जी मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहूंगी, ऊपर कुछ है। हम लोग बहुत तंग आ गए थे। एट द एंड हमने सोचा कि ये घर सेल कर देते हैं, यहाँ से चलते हैं, वरना कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। खैर कितनी दफ़ा उन चीज़ों ने हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। कई दफ़ा मेरा हाथ कट जाता और कई दफ़ा मैं सीढ़ियों से गिर जाता। डेली रूटीन में इन्होंने मुझे तंग करना इनका मामूल बन चुका था। जो चीज़ मैं जहाँ रखती थी वहाँ से गायब हो जाती थी।
और ये सब कुछ मेरे भाई के साथ होता रहता था। खैर हमने किसी से राब्ता किया, उन्होंने हमें कहा कि इस बिल्ली को किसी बैग में डालकर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर छोड़ आए। जैसा कि इस पीर ने कहा वैसा ही किया। मेरे बाबा ने बिल्ली को बैग में डाला और रास्ते में जाते हुए अब्दुल्ला शाह गाजी छोड़ गए। बाबा घर पर आए नहीं, बिल्ली पहले पहुंच गई। फिर हमने कहा कि ये ऐसे हमारी जान नहीं छोड़ेगी, बेहतर ये है कि हम ये घर सेल कर दें। और इस वक्त हम पर बहुत सी मुसीबतें आई। जो काम मेरे बाबा का अच्छा खासा चल रहा था वो सारा नुकसान में जाने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे नाना ने कहा कि वो दम किया हुआ पानी इस बिल्ली पर फेंको, ये तुम्हारे सामने आ जाएगी जो भी चीज़ है, मगर डरना नहीं। मेरी अम्मी किचन में थी और बिल्ली बिल्कुल इनके सामने बैठी थी। मेरी अम्मी ने वो दम किया हुआ पानी बिल्ली पर फेंका और बिल्ली अपनी असली रूप में आ गई। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो इतनी खौफनाक शक्ल थी मैं बता नहीं सकती, और वो एक औरत थी। मेरी अम्मी ने इससे कहा कि हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं, मगर अब खुदा का वास्ता है कि हमें कुछ मत कहना, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। फिर हमने ये घर सेल कर दिया। जब हम ये घर छोड़कर जाने लगे तो ऐसे ऊपर वाले फ्लोर से ढोल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। मेरे नाना ने कहा कि ये अपनी खुशियां मना रहे हैं। खैर हम वहां से चले गए। हमारा इधर आना जाना रहा करता था, मगर बहुत कम। कुछ पड़ोसी ऐसे थे जिनसे हम मिला करते थे, जिनको हमने ये घर सेल किया था। इनके बेटे की शादी थी, वो न्यू आकर शिफ्ट हुए थे। तो दुल्हन को अपने कमरे में एक 7 साल का छोटा बच्चा नजर आया, सफेद कपड़ों में। वो वहीं पर बेहोश हो गई कि ये बच्चा अचानक से मेरे सामने कहाँ से आया। जब इसको होश में लाए तो इसने ये सारी बात बताई। खैर इसे हमारी अच्छी किस्मत कहा जाए, जो भी। खैर अल्लाह ने हमें इन चीज़ों से बचा लिया। जो इस घर में शिफ्ट हुए थे, इनके अम्मी अब्बू को इन्हीं चीज़ों ने मारा। अब्बू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस पर उनको जख्मों की ताब ना लाते हुए वो फौत हो गए। और इनकी अम्मी को भी नुकसान पहुंचाया, उनकी भी डेथ हो गई। वो घर तकरीबन 7 सालों से वीरान पड़ा। इधर कोई नहीं रहता। ये मेरी कहानी थी जो कि मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं। मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरा नाम आयशा है। मैं आपकी अक्सर कहानियां सुनती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी।